खास दास की आस बस श्वास श्वास परवास। पार्श्व करो मत दास को उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह। तब तुति सरवर में सदा होवे मम अवेगा। बोले बाजना के मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। श्वास ले और छोड़े नहीं। श्वास ले और छोड़े नहीं, निश्वास नहीं हो तो क्या होगा? भोजन करे और मल का विसर्जन न हो तो क्या होगा? बोलो, जवाब तो दो। जिस प्रकार से श्वास लेना जरूरी होता है उसी प्रकार श्वास का छोड़ना भी, जिस प्रकार भोजन करना जरूरी होता है उसी प्रकार मल का विसर्जन करना भी जरूरी होता है। फिर भी आप देखिए, भोजन करने में फिर भी कमी हो सकती है, कभी कभार उपवास कर सकते हो, लेकिन मल के विसर्जन करने में कभी। ये बात तो उससे पूछो जो भीम कुंड में जाके नीचे डुबकी लगाता है, ऊपर से डाई लगाता है, फिर नीचे जाने के बाद में कितनी देर? अब तो श्वास लेना ही होगा। बहुत देर तक वह श्वास छोड़कर और लेकर गया था, लेकिन अब लेना और छोड़ना फिर से उसको जरूरी होता है, अन्यथा वो नीचे अंदर ही रह जाएगा। जिस प्रकार से श्वास को लेना जरूरी है, श्वास को छोड़ना भी उतना ही जरूरी है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हम जो ग्रहण करते हैं उसके साथ में छोड़ना भी बहुत जरूरी होता है। आज 6 छतरी वाला, तो छतरी वाली बात नहीं करेंगे हम कि मेरी छतरी के नीचे आ जा। अरे हम सब तो भगवान की छतरी के नीचे तो है ही, उनकी छत्र छाया में अपन बैठे हैं। तेरी छत्र छाया गुरुवर मेरे सर पर हो और मेरा अंतिम। तो बात छत्र की बात करना है, लेकिन छत्र की बात तब जब उन छत्र वालों की बात अपन माने, उन त्रय छत्रधारी की अपन वाणी को मानेंगे, तभी वह हमारे लिए अनुकरणीय है। तो आज बात छोड़ने की करेंगे हम। 4 शब्द पर चर्चा करेंगे। छोड़ना, छूटना, छोड़ना, छूटना, छुड़ाना और छीनना। क्या बोला मैंने? छोड़ना, छूटना, छुड़ाना और छीनना। इन 4-6 पर आज अपनी चर्चा अल्प समय में आपको पूरा माल मिल जाए, इस प्रकार की भावना रखकर हम अपने विचारों को शेयर करते हैं एक दूसरे से अपन। कि छोड़ना और छूटना 2 शब्द हैं, है न? हमने 2-3 दिन पहले ही आप लोगों के सामने बोला था कि फटने से पहले फाड़ दो, बोला था। फटने से पहले फाड़ दो। दूध होता है ना, तो दूध यदि अपना फटेगा, वो तो फटना ही है, स्वभाव है उसका, तो फटने से पहले फाड़ दो। किसी ने आके पूछा, क्योंकि बोर्ड पे लिखा हुआ था, महाराज जी इसका अर्थ क्या होता है? आज सुबह ही तो मैंने बोला शरीर से जोड़ो। वो बोला बहुत अच्छा लिखा आपने, अब हम दूध को फाड़ के छेना पहले से बना लेंगे। मैं क्यों भाई, दूध को फाड़ के छेना बनाने की बात तो तुम कर रहा है, ये जीवन तुम्हारा जो फट रहा है इसकी चिंता नहीं कर रहा है।
जीवन फटने वाला है, उसको फाड़ दो। फटने से पहले फाड़ दोगे तो आपका काम का है, अन्यथा तो ये तो राख होना ही है। इसी प्रकार से छूटना तो है ही, छूटने से पहले छोड़ दो। क्या बोला हमने? छोड़ना और छूटना, दो बात बोली ना। तो छूटना तो है ही, आप नहीं छोड़ेंगे तो भी छूटना है। एक समय ऐसा आएगा, अभी अगला क्षण भी हमारे पास में है या नहीं है? बोलो, कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। तो छूटना तो है, ये तो निश्चित है। अब आप रो रो के छोड़ोगे या हंस के छोड़ना है, ये आपके ऊपर। छूटना है। कल जब स्वाध्याय कर रहे थे तो 3 गति आई थी ना दान की, धन की गति 3, दान, भोग और नाश। तो समझदार लोग हैं जो भोग कर रहे हैं, है ना, और दान कर रहे हैं। नहीं तो तीसरा तो होना ही है ना। जिसके यहां 2 नहीं होना है, ऑप्शन ही 3 है, तो 2 ऑप्शन आपने लिए नहीं है, तो अब तीसरा तो होना ही होना है। इसी प्रकार से इस जीवन का भी नाश होना है। बंधुओं, छोड़ने और छूटने का सबसे अच्छा उदाहरण, अपन जीवन में जन्म लिए हैं, जन्म लेकर आए तो क्या कभी साथ लेकर आए कुछ? बोलो। तो कुछ भी साथ लेकर नहीं आया, सब कुछ यहां आने के बाद जोड़ा है। तो जो जोड़ा है उसको छोड़ो। क्या छोड़े महाराज? तो जो जोड़ा है उसको छोड़ो। आप लेके तो आए नहीं थे, तो लेके नहीं आए, आपने यहां पर संपत्ति जोड़ी, आपने संबंध जोड़े, आपने पाप को जोड़ा, आपने बुराइयों को जोड़ा, आपने अपने अंदर जो विकृति है उनको जोड़ा। इन सबको छोड़ो। जो जो जोड़ा है उनको छोड़ना है, और जो छोड़ता है वह उन्नति को प्राप्त करता है, विशालता को प्राप्त करता है, और जो जोड़ता है वह अवनति को प्राप्त करता है। देखो कैसा, नदी देखा आपने? नदी होती है, उसका पानी कैसा होता है? अच्छा, मीठा पानी होता है नदियों का पानी। अब नदी देती है तो पानी मीठा रहता है, और संग्रह नहीं करती। नदी कभी संग्रह करती है? वो तो बहती चली जाती है। आज आपके बाजना में है, कल कहीं और होगी, कल कहीं और होगी, क्योंकि इसका काम ही है बहना। हमने बोला था 2020 का मैच खेलना है, तो आज कितने 13 तारीख को आए थे? बोलो। और 3 तारीख को 20 दिन हो ही जाएंगे, तो 2020 मैच हो ही जाएगा अपना। नहीं होगा? 20 ओवर का ही मैच है ना ये। तो अब ज्यादा दिन यदि आपको रोकना है तो गुरु जी के पास जाओ, क्योंकि आपके लक्षण तो लग नहीं रहे कि आपको यहाँ मान स्तंभ में प्रतिमा विराजमान करनी है। न महाराज जी को भी मुझे तो लगता है वो भी धीमी गति से धीरे धीरे कर रहे हैं। तो हम तो बोल रहे हैं भैया आप में थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है। आज सुबह ही हमने बोला तो महाराज जी आज मंच से बोल देना। तो आप लोग गुरु जी के पास जाओ और कहो हमारे पास में एक प्रतिमा जो कभी सतवास में आपने विराजमान करा दी थी, अब वो यहाँ पर आ चुकी है, आई भी है, तो उसका हम छोटे ही रूप में सही लेकिन पंच कल्याण दोनों मुनि महाराज के सानिध्य में कराना चाहते हैं। और ये भी अभी जाओ, ऐसे नहीं 29-30 का प्रोग्राम तो होना है, उसके पहले ही चले जाओ और तुरंत उसके बाद में आप पंच कल्याण की जो भी डेट हो उस डेट को निकाल के और श्री जी को यथास्थान विराजमान करो, सब काम हो जाएगा। ये तो यहाँ तो देवता लोग करते हैं, हमें दोनों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सब अपना आप होगा। लेकिन पहले गुरु जी का आशीर्वाद होगा तब सब काम होगा, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए जाएं और अपना कार्य समय पर करें। तो मैं बोल रहा था समय का कोई पता नहीं है, नदी बहती रहती है, उसी प्रकार साधु का जीवन होता है। तो वह नदी संग्रह नहीं करती है। हाँ, नदी संग्रह नहीं करती है तो मीठी होती है और जाकर समुद्र में मिल जाती है। अब कैसा होता है समुद्र का पानी? बोलो,
कैसा होता है? क्यों है खारा? समुद्र कितनी भी नदियां उसमें आ जाए लेकिन वो तृप्त नहीं होता है। आपको नदी बनना है या समुद्र? बोलो। तो नदी बनना है। बहुत बढ़िया, बल्लू भैया बहुत अच्छा बता रहे कि नदी बनना है। नदी बनोगे तो हमेशा मीठ है। आचार्य श्री हाइकू है, तरण नहीं वितरण के बिना। तरण नहीं वितरण के बिना, भूयो मरण भूयो मरण भूयो मरण। महाराज जी क्या हाइकू दिया आपने, अभी खुरई में दिया था ये हाइकू आचार्य श्री जी ने, कि वितरण करोगे तभी आपका तरण संभव है। आज छोड़ने और छूटने की बात है। यदि आप ग्रहण करते रहेंगे और छोड़ेंगे नहीं तो स्थिति वही होगी जो अभी बताया था मैंने कि भोजन तो कर रहे और अब जंगल जा ही नहीं रहे, शौच जा ही नहीं रहे, तो फिर डॉक्टर साहब के पास जाना पड़ेगा। कोई दवाई दो। क्या हुआ? बोले 3-4 दिन हो गए। बोलो स्थिति क्या होगी? दयनीय स्थिति होगी, दयनीय स्थिति। ऐसा दर्द उठता है, ऐसा सूल उठता है और उसकी मानसिकता खराब हो जाती है। तो इसलिए वितरण के बिना कभी तरण नहीं है। इस संसार में हम आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन भूयो मरण, बार बार मरण कर रहे हैं लेकिन तरण नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि छोड़ नहीं पा रहे हैं। जो जोड़ा है उसको छोड़ो। और बताएं, आपको हमारे यहाँ संग्रह को बुरा नहीं बताया। महाराज जी क्या बोल रहे हैं? हाँ, जैन धर्म में एक बताया सिद्धांत कि परिग्रह जो है अपरिग्रह है। आप रखिए, परिग्रह को पाप बोला है, ठीक है ना? लेकिन आप गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो उसमें आपके पास में यदि कुछ भी नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं है। यदि आपके पास में कोई नहीं पूछेगा आपको, गृहस्थ के पास में यदि कौड़ी नहीं है तो वो 2 कौड़ी का है, और साधु के पास में यदि कौड़ी भी है तो वो 2 कौड़ी का कहलाएगा, ठीक है ना? तो इसलिए गृहस्थ हो तो परिग्रह रखो, संग्रह करो। हमारे यहां परिग्रह की परिभाषा क्या बताई? तत्वार सूत्र में बोलो, मूर्छा परिग्रह। आप परिग्रह तो रखो लेकिन उसके साथ में मूर्छित मत हो जाओ, मूर्छा मत रखो। आप नदी के पानी ऐसा ही बह जाता है, कोई काम का नहीं। और आपके यहां तो खूब बने हुए हैं, हमने देखा भीमकुंड तक जाने तक 3 डैम बने हैं। बताओ, गजब का है ये भी। तो 2 किलोमीटर में कितने डैम? 3 डैम बने, बांध, जिसको आप बांध बोलते हो। नदी पर बांध बनाया जाता है किस लिए? उस पानी को संग्रहित करके ऐसे स्थान पर पहुंचा दे जहां पर सूखा है, जहां पर अकाल पड़ा हुआ है, जहां पर हरियाली नहीं है। तो उस पानी को हरियाली तक, या जहां पर कंठ प्यास से सूख रहे हैं, ऐसी जगह उस पानी को पहुंचा दिया जाता है। तो नदी पर बांध बनाना खराब नहीं है, लेकिन बांध बनाना ही अच्छा नहीं। बांध बनाकर उसमें गेट भी रखे जाते हैं, देखे आपने? भले आप उसके दरवाजे भग गए, ले गए उठा के, वो बांध के गेट भी रखे जाते हैं। और वो गेट इसलिए रखे जाते हैं जब पानी का स्तर अनुपात से पानी ज्यादा हो जाए तो बांध टूट जाएगा। अब टूट जाएगा तो आसपास में अब बाजना ही खतरे में आ जाएगा, खतरे में आ जाएगा, पानी ज्यादा होगा तो इसलिए वो पानी गेट खोल देते हैं, है ना? खोल देते हैं, पानी बह जाता है। लेकिन ऐसा नहीं गेट ही खोल दिया आप, पूरा पानी चला गया, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो जितना जरूरत है उतना ही गेट खोलते हैं। मैं आप सबसे भी यही कहना चाहता हूं, आप संजय करो। संजय करना बुरा नहीं है, लेकिन यदि संजय ही करते जाओगे तो बांध टूट जाएगा और आपके जीवन को भी नष्ट भ्रष्ट कर देगा। आप अपने जीवन में जो संजय किए हैं उसको
छोड़ते भी जाओ। जिस अनुपात में कमा रहे हो ना, उस अनुपात में त्याग भी करो। आप कमाते तो 1000 है और दान 1 रुपए का देते हो, बोलो कितना हुआ? जो थर्ड डिवीजन पास होगा ना, दान छोड़ने की बात है, तो 3 तरह के दाता बताए। उत्तम 33%, अपने धन के 3 भाग करें। मध्यम 4, कल आया था ना, 4 रोटी बनाता था वो, आज फिर आएगा। 4 रोटी बनाता था, 4 बाटी सेकता था, और 1 रोटी अपने लिए, 1 रोटी अपनी पत्नी के लिए, 1 रोटी साधु के लिए, अतिथि के लिए, और 1 रोटी दान में, अग्नि में होम कर देता था। ये 4 प्रकार के दान बताए। तो ये मध्यम श्रेणी वाला बताया। और थर्ड डिवीजन जघन्य श्रेणी का 10%, कम से कम 1000 रुपए कमाया तो 100 का नोट। बोलो आप लोग करते हो? बोलो अरे ना तो करो, हाउ नहीं भरो तो ना करो। हाँ नहीं महाराज, बहुत बढ़िया, भाजने वाले अच्छे ईमानदार लोग हैं, बोल तो रहे कि नहीं 10% दान तो करना ही चाहिए। उससे नीचे करते हैं तो वो जघन्य भी नहीं है, वो तो फैल है। फिर समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से छूटने से पहले आप छोड़ दो। तीसरी बात है छुड़ाना, है ना महाराज? आप ही तो छुड़ाते रहते हो। आप चौके में जाते हो और अंजुली बंद कर लेते हो और बोलो ये छोड़ो वो छोड़ो। अब क्या करें? छोड़ना ही है। तो जो देखो, आप लोगों को खाने और खिलाने में आनंद आता है, और हमको छोड़ने और छुड़ाने में आनंद आता है। नहीं आता है? आप लोग थाली बताते ही पहले हरी नहीं लेते, मीठा नहीं लेते, नमक नहीं लेते, इतना तो लेना ही नहीं है, तो बनाते भी नहीं है। चौके वाले ब्रह्मचारी जी को भी नहीं मिलता ये चीज चौके में। अब जो बनाया है उसी में से तो यूं करेंगे हम। हमारे यहाँ यूं करने का सिस्टम है ही नहीं। आप हमें 5 चीज दिखाएंगे, उसमें से 2 तो उठवाना ही है, नियम है ये तो। क्योंकि उतना तो छोड़, तुम तो क्या पूरा खा लेगा क्या? जितना बनाया उतना कम से कम श्रावक के लिए भी छोड़ दो। तो छोड़ने और छुड़ाने में आप लोग रुकने और रोकने में आनंद मानते हो, हम लोग चलने और चलाने में आनंद मानते हैं। हम लोग चलने और चलाने में आनंद मानते हैं। हम स्वयं भी चलते हैं और आपको भी चलाते हैं। नदी बहती रहती है तो निर्मल रहती है, रुक जाती है तो सड़ने लगती है। इसलिए रुकना नहीं है। तो मैं यहां पर बोल रहा था कि छुड़ाना। एक बार ऐसा हुआ, गांधी जी के पास में एक माँ पहुंची, जैसे यश की मम्मी है, तो माँ पहुंची, बोले महाराज बाबा जी, बोले महात्मा जी क्या हुआ? तो बोले ये बेटा है, ये गुड़ बहुत ज्यादा खाता है। गांधी जी से क्या बोला? ये गुड़ बहुत ज्यादा खाता है ये गुड़। तो ठीक है, अब मीठा खाता था वो। अब मीठा खाने से कीड़े पड़ जाते हैं छोटे बच्चों के पेट में, और मीठा पसंद रहता है, हम भी खाते थे, छोटे थे तब। तो वो बोले 7 दिन बाद में आना। क्या बोला? 7 दिन बाद में आना, गांधी जी बोले। अब गांधी जी बोले अभी जवाब दे देते। 7 दिन बाद में फिर आई, बोले बेटा गुड़ जो है वो अच्छी चीज नहीं है, गुड़ नहीं खाना चाहिए, है ना, गुड़ से कीड़े पड़ जाते हैं। अब पूरा उपदेश दे दिए। तो ये बात तो वो माँ बोली, ये बात तो 7 दिन पहले ही बोल देते। बोले 7 दिन पहले मैं भी रोज गुड़ खाता था, अब मैंने 7 दिन पहले छोड़ा, तब इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। जो स्वयं छोड़ता है वो दूसरे को छुड़ाने का अधिकार रखता है, और वो छुड़वाता है तो निश्चित रूप से उसका असर भी पड़ता है। अन्यथा मालिक खुद तो गुरु जी बैंगन खाए और दूसरे को कहे, बोले बैंगन बाय करता है, वैसे खाना नहीं चाहिए, हाँ बात भी करता है। तो अब ये कोई कहावत है नहीं है, खुद गुरु जी बैंगन खाए, दूसरे को बोले बाय करे, तो ऐसे नहीं है, मारवाड़ी कहावत है ये। तो इसलिए पहले स्वयं छोड़ेंगे तो छुड़ाने का दूसरा आनंद लेंगे, और फिर अंतिम तो आप लोग जानते ही है, छीनना मतलब अब छीना झपटी,
छीना झपटी होती है ना, तो छीन तो लेते ही है, आप लोग उसी में आनंद मानते हो। दूसरों के यहाँ जो होता है उसको छीना झपटी में ही खुद कमा के और उसको दान करना हमारे स्वस्याति सर्गो दानम, अपनी जो वस्तु होती है उसको दान करना, दान के लिए भी अपनी वस्तु है, तो दूसरों का छीनना तो हमारे यहाँ पाप है। समझ में आ रहा है? किसी दूसरे का छीनना नहीं है, तो आपको छीना झपटी से बचना है। लेकिन हम क्या करें, आप लोग उसी में ही आनंद मानते हो। बिल गेट्स का नाम आपने सुना होगा, है ना? बिल गेट्स ने अपनी 90% संपत्ति दान में कर दी। क्यों? क्योंकि वो जानता था पूत कपूत तो कादन संचय और पूत सपूत तो कादन संचय। यदि पूत कपूत है तो क्या क्यों धन का संचय कर रहे हो? जैन था बिल गेट्स, वो जानता था कि यदि छोड़ूंगा तो भी कोई मतलब नहीं है, इसलिए मुझे इसको स्वयं को दान करना है, इनको नहीं देना है। ये अपना स्वयं रास्ता तय करे, ऐसी भावना सबको रखनी चाहिए। यहां बैठे हुए मैं समस्त महानुभावों से, महान अनुभव है आप लोगों को, तो इसलिए महानुभावों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपनी अपनी संपत्ति जो है उसको छोड़ने के लिए नहीं, और आप कमा किसके लिए रहे? बोलो। आप लोगों से पूछा जाए कि आप जोड़ क्यों रहे हो, तो क्या जवाब दोगे? पता नहीं है, ऐसा नहीं महाराज जी, बेटा के लाने छोड़ के जाने हैं। क्या बोलोगे? बेटा बेटी के लाने छोड़ के जाने हैं। अरे बेटा बेटी तो स्वयं आपसे 2 कदम आगे हैं। वो कहते हैं, आज की युवा पीढ़ी तो यही कहती है कि पिताजी आप अपना धर्म ध्यान करो। आप मोह के वशीभूत जोड़ रहे हो। क्या हो रहा है? मोह के वशीभूत जोड़ रहे हो, इसलिए उस मोह का त्याग करें। सबसे ज्यादा छोड़ना है तो मोह को छोड़ें। यदि मोह छूट गया, छोड़ दिया, तो फिर आपको ये न छीना झपटी होगी और न आपको छुड़ाने की नौबत आएगी। तो 4 शब्दों को याद रखेंगे, भूल तो नहीं जाएंगे। पहला कौन सा है? छोड़ना। दूसरा छूटना। तीसरा छुड़ाना। और चौथा छीनना। तो छूटने से पहले आप लोग छोड़ दो, ये तो है अच्छे दोनों, और फिर 2 तो खराब ही है, छुड़ाने की नौबत आई नहीं, और छीना झपटी तो सबसे ज्यादा खराब है, हम तो करेंगे ही नहीं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राजे की। आप सबकी ओर से, अपनी ओर से पूज्य महाराज श्री श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कि अपनी मंगलमयी देशना से हमें करता करें पूज्य महाराज श्री जी। बाजना वालों, बासी कब तक खाओगे बताओ तो? बाजना वालों, बासी कब तक खाओगे बताओ तो? बाजना वाले बोल रहे हैं महाराज जी क्या बोल रहे हो आप? बताऊंगा, आगे बताऊंगा, ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ आपसे। बाजना का जो ब है, हम अभी जब हर गांव में आ रहे हैं तो हर गांव की व्याख्या करते हुए आ रहे हैं। तो बाजना का जो ब है, उस ब से हम यही पूछ रहे हैं कि बाजना वालों बासी कब तक खाओगे। दूसरी बात, ज क्या कह रहा है? बाजना का ज कह रहा है जलन के स्वभाव नहीं, जलन के स्वभाव नहीं संसारी प्राणी को निर्लज्ज और पापी बनाया है, इस जलन के स्वभाव ने। अब आप देखना आपका कितना जलन का स्वभाव, आपसे पूछूंगा मैं। और तीसरा ना, बाजना का ना क्या कह रहा है? ना कह रहा है नाश नहीं सर्वनाश होगा, नाश नहीं सर्वनाश होगा सर्व कर्मों का, अगर देव शास्त्र गुरु से जुड़े हो तो। अगर देव शास्त्र गुरु से जुड़े हो तो। पूछूंगा अभी मैं आपसे सब बातें पूछूंगा धीरे धीरे। मेरी प्रवचन की पद्धति प्रश्न उत्तर वाली है। बाजना वाले कह रहे होंगे महाराज ने ये कह दिया और अब हमें बदनाम कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ताज़ा खाते हो कि बासी? वो कह रहे हैं कि बासी खाते हो। हम तो गरम गरम खाते हैं, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा खाते हैं। सबकी ये धारणा होगी, है ना? सब गरम गरम खाते हो ना घर में, ताज़ा खाते हो। लेकिन मैं आपको कहीं और ले जा रहा हूँ, मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ। मैं आपसे
क्या पूछ रहे हैं? तो मैं एक आगम के कथानक पर लेके चलता हूँ। हालांकि सुना होगा वो कथानक आपने, फिर भी बहुत अच्छा कथानक है जो बासी और ताजे की याद को ताज़ा कराता है। तो वो कथानक है, पूर्व में एक बहुत सुंदर और बहुत मनोज्ञ और बहुत युवा एक मुनिराज हुए हैं, अभयनंदी मुनिराज। अभयनंदी मुनिराज हुए। वो इतने सुंदर थे, वो इतने युवा थे कि उन युवा मुनिराज को देखकर हर व्यक्ति प्रभावित हो जाता था, उनकी सुंदरता को देखकर। और लगता था कि इतनी कम उम्र में, इतनी बाल अवस्था में इन्होंने दीक्षा कैसे ले ली। एक बार, एक भैया बच्चों को चुप कर लो ना, एक बार क्या हुआ, वे मुनिराज नगर की ओर आए आहार लेने, जैसे अभी हम महाराज निकलेंगे आहार के लिए, आए। और एक सेठ जी थे, उन सेठ जी क्या, धनराज सेठ माने हुए सेठ थे, उन सेठ के यहाँ पड़गान हुआ। पड़गान हुआ और योग संयोग की बात है कि नई नई बहू थी और नई नई बहू ने पड़गान किया। पड़गान करने के बाद अंदर वे महाराज जी को बुलाया, अच्छे से आहार कराया। और अच्छे से आहार कराने के बाद मुनिराज जब बैठे थे तो संयोग की बात थी कि ससुर साहब आज तक कभी घर में रहते नहीं हैं, लेकिन उस दिन थे। और अब ऐसा है कि अब घर में मुनिराज आए हैं तो अब आए हैं तो नमोस्तु तो कर ही लो। वैसे तो मंदिर भी नहीं जाते थे और नमोस्तु उन्होंने कर लिया। जब नमोस्तु किया तो बहू बहुत समझदार थी, स्वाध्यायशील थी। तो बहू ने बड़ा ही विद्वत्तापूर्ण प्रश्न किया, महाराज इतनी सवेरे कैसे, इतनी सवेरे कैसे? तो उसका जवाब जो मुनिराज थे वो भी समझ गए और विद्वत्तापूर्ण जवाब दिया कि समय का कोई भरोसा नहीं था, समय का कोई भरोसा नहीं था, ऐसी बात बोली। फिर जब मुनिराज ने कहा बहू बहुत समझदार है, तो उन्होंने कहा बेटी तेरी आयु कितनी है, बेटी तेरी आयु कितनी है? तो बोले महाराज मेरी आयु अभी ज़्यादा नहीं है, 3 वर्ष की है। कितनी है? 3 वर्ष की है। और ससुर साहब बड़ा खिन्न होने लगा, बोले 3 वर्ष की आयु बोल रहे हैं? फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक ठीक कोई बात नहीं, तेरे पति की आयु कितनी है? तो बोले ज़्यादा नहीं है, पति की आयु 6 माह ही है। कितनी है? 6 माह। फिर वो ससुर गुस्सा करने लगे कि 25 साल का बेटा हो गया और 6 माह बोल रही। और तेरी सास की 1 साल। कितनी? बोले 1 साल की आयु। अच्छा बस सास की 1 साल की? बोला ठीक है। अच्छा तेरे ससुर वो तो पैदा ही नहीं हुए, वो तो पैदा ही नहीं हुए। सामने ससुर खड़ा है, आग बबूला हो रहा है। और फिर वो मुनिराज को नमोस्तु करते, मुनिराज विहार वन की ओर चले जाते हैं। इतने में ससुर ने कहा, अरे चिल्लाने लग गए अपनी भाषा में, अरे दुष्टा मेरा जन्म नहीं हुआ, तेरे को शर्म नहीं आती है? साक्षात खड़ा हूँ बोले जन्म नहीं हुआ, और हैं तेरी सास की आम 1 माह 1 साल और तेरे पति की 6 माह। तो जब वो निकल जा आज से, तू घर से बाहर हो जा। मुनिराज के सामने पूरी इज्जत धुलवा दी, पागल हो गई है क्या? तो बहू बोलती है नहीं, मैंने जो भी जवाब दिए समीचीन दिए, सत्य दी। अगर मेरी प्रश्नों पे विश्वास नहीं, उत्तर पे विश्वास नहीं हो तो जाकर मुनिराज के चरणों में चले जाओ और पूछ लो। सेठ जी को लगा कि इतनी विश्वास के साथ बहू कह रही है, हो सकता है सत्य हो। और वे मुनिराज के चरणों में पहुँचे और उन्होंने सीधे एक ही बात पूछी, हे मुनिराज ये जो प्रश्न थे पहेलियों में थे, इसका क्या जवाब है? तो उन्होंने एक और उसमें प्रश्न पूछा था, वो प्रश्न तुम्हें पूछना भूल ही गया, वो और बता देता हूँ। एक और प्रश्न क्या था उन्होंने जो पूछा था, एक बात बताओ, जो बोलना था मेन वो तो रह ही गया। आप एक बात बताओ। बोले हाँ, ये लोग बासी खाते हैं कि ताज़ा? बोले नहीं महाराज ये सब बासी ही खा रहे हैं, ये सब बासी ही खा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मुनिराज के पास पहुँचे, मुनिराज से प्रश्न पूछा कि महाराज क्या बात है? तो उन्होंने यही कहा था मुनिराज ने कि तुम्हारी बहू ने जो पूछा सही था। उससे पूछा था, हमसे पूछा था इतनी सवेरे क्यों, मतलब इतनी नहीं, इतनी जल्दी क्यों, अभी तो युवा उम्र है। तो मैंने यही जवाब दिया था कि समय का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए, इसका उत्तर ये दिया था। उसने हमने पूछा तुम्हारी उम्र कितनी? तो भैया ये एक बात निश्चित ध्यान रखना, जब हमारे जीवन में धर्म आता है तभी हमारा जन्म होता है। जब हमारे जीवन में धर्म ने स्थान लिया तभी हमारा जन्म होता है। इसीलिए उस
आपकी बहू ने कहा कि सच्चा श्रद्धांत तो 3 साल से ही हुआ है, 3 वर्ष में ही मेरा जन्म हुआ है। और बहू अब सासू का तो बोले सासू ने अभी 6 माह से ही मंदिर में जाना प्रारंभ किया है, तो उनका जन्म भी 6 माह पहले हुआ है। पति ने भी बहुत मुश्किल से 1 साल से अभिषेक पूजन चालू किए हैं, तो 1 साल उनका जन्म को हुआ है। और आपने लगता है कोई मंदिर के दरवाजे पे नहीं जाते हैं, तो नहीं माँ तो बस बोले आपका जन्म ही नहीं हुआ है। उसने कोई गलत बात नहीं बोली है, सही तो बोला है। और फिर तो ये बासी और ताजे का क्या लफड़ा है, तो उन्होंने ये कहा था कि बासी से मतलब ये जो है ये पुराने पुण्य का खा रहे हैं कि अभी का है, तो उन्होंने ये पुराने पुण्य का खा रहे हैं। ये सेठ जो बज रहे हैं पुराने पुण्य से बज रहे हैं, अभी ताजे पुण्य से नहीं बज रहे हैं। तो आप लोग कि क्या हो, बासी खा रहे हो कि ताज़ा खा रहे हो, बताओ तो। बासी खा रहे हो। अगर सच्चा धर्म कर रहे हो, सच्ची श्रद्धान कर रहे हो, सच्ची भक्ति कर रहे हो, तो मैं मानूंगा आप ताज़ा खा रहे हो। तो बाजना वालों, आप बासी खाना छोड़ो और ताज़ा खाओ, ये हमारी भावना है। और दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात थी क्या? जलन के स्वभाव को छोड़ना है। अगर आप जलन के स्वभाव को छोड़ दोगे तो क्या, आप ऊपर उठ जाओगे। जिसने नहीं छोड़ा है वो क्या है, निर्लज्ज और पापी बनते जा रहा है। जलन का स्वभाव हर एक के अंदर है, हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। जलन मतलब क्या? जलन मतलब क्या मालूम है? ईर्ष्या। ईर्ष्या करना मतलब क्या? अच्छा जो हमसे दूसरे की अच्छाई सहन नहीं करना है, सबके अंदर है कि नहीं, बोलो, है ना? सबके अंदर है। देख दूसरों की बढ़ती को, कभी न ईर्ष्या भाव करूं। लेकिन आप कभी की जगह हमेशा ईर्ष्या भाव करते ही रहते हैं। वह हमसे अच्छा क्यों, वह हमसे अच्छा क्यों, वो हमसे आगे क्यों, है ना सबके अंदर। वो हमसे आगे क्यों, वो हमारे से बड़ा क्यों, ये सब कुछ होता है। वो हमसे सुंदर क्यों, वो हमसे अच्छा क्यों बोल पा रहा है, वो हमसे अच्छा क्यों गा पा रहा है, ये सब कुछ है, बिल्कुल होता जाता है। उसकी दुकान हमारी दुकान से अच्छी क्यों चल रही है। अपनी दुकान में 4 ग्राहक, उसकी आपको टेंशन नहीं है सामने वाले की दुकान में 6 कैसे पहुंच गए, उसकी आपको ज़्यादा 4 की खुशी नहीं है, वो 6 का विकल्प है, 2 ज़्यादा क्यों चले गए। ये क्या है? दूसरों की बढ़ती हमारे अंदर है। उसकी दुकान पे भीड़ है तो उसका है। अब मान लो हम बच्चे हैं, तो हम बच्चे हैं तो उसके ज़्यादा नंबर क्यों आए, होता होगा ना। या बहनें बेटी पढ़ने वाली, होता होगा उसके उस बहन के नंबर ज़्यादा क्यों और हमारे क्यों। ये है, स्वभाव है हमारा, बनता जा रहा है। उसका मकान इतना सुंदर क्यों, इतना महंगा क्यों, ये है। उसकी गाड़ी इतनी सुंदर, इतनी महंगी, नई मॉडल की क्यों, हमारी पुरानी क्यों। उसके पास जो मोबाइल है वो महंगा वाला और हमारे पास वो वैसा महंगा मोबाइल नहीं है। उसके इतने सुंदर कपड़े और हमारे पास इतने सुंदर कपड़े नहीं हैं। उसके पास इतने अच्छे आभूषण, हमारे पास इतने अच्छे आभूषण नहीं है। ये सब हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा स्वभाव बन गया दूसरों को देखकर अपनी तुलना करना और उससे अच्छा अपने आप को बनाना। जो ये कर रहा है वो जलन के स्वभाव को कर रहा है। और जलन और ये ईर्ष्या का स्वभाव क्या है? पाप। क्या है? पाप। अगर पाप छोड़ोगे तो ध्यान रखना आप ऊपर उठ जाओगे, लेकिन नहीं छोड़ रहे हैं हम, हमारे अंदर भरा पड़ा है, हम उसी को चाहते हैं, उसी को कर रहे हैं। दूसरों के बच्चों को देखते हैं आप तो ये सोचते हैं कि उनका बच्चा आगे क्यों बढ़ रहा है, हमारा क्यों नहीं बढ़ रहा। हो रहा है कि ना, बता हो रहा है कि नहीं? होता है। हम माता पिता बैठे हैं, वो सब यही कहते हैं, मतलब ये अंदर से चाह भरी है दूसरों से तुलना करने की, दूसरों की वो करने की। अगर 1-2 बहुएँ होंगी तो उनमें भी यही होगा कि उस बहू को ज़्यादा क्यों, उसका अच्छा क्यों। 2 भाई हैं उसमें भी ये तुलना होती होगी। तो ये ईर्ष्या भाव हमारे अंदर आता जा रहा है, इसी कारण हम नीचे होते जा रहे हैं। जलन के स्वभाव ने हमारे सब गुणों को क्या कर दिया? जला दिया है। आज जो गुण जल रहे हैं वो जलन के स्वभाव के कारण ही जल रहे हैं। जलन के इस स्वभाव ने समझ लेना हमारे अंदर के वात्सल्य को समाप्त कर दिया है, स्नेह को समाप्त कर दिया है, धर्म को समाप्त कर दिया, हमारे अंदर की विनय समाप्त हो गई है। सिर्फ हमारे स्वयं के अंदर ये ईर्ष्या वाले स्वभाव ने, जलन वाले स्वभाव ने। अगर आप अच्छा बनना चाहते हो तो आपका ज कह रहा है जलना छोड़ो। बाजना का ज क्या कह रहा है? जलना छोड़ो। अगर बाजना में रहते हो तो जलन के स्वभाव को छोड़ दो और सब जैसे हम हैं वैसे सब बने, ऐसे आप मानोगे तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत बढ़िया बात है। तो बाजना का ज का क्या? ज कह दिया। अब ना का क्या? बाजना का ना क्या कह रहा है? ना कह रहा है नाश नहीं, नाश नहीं सर्वनाश होगा कर्मों का। अगर देव शास्त्र गुरु से आप जुड़े होंगे तो। किससे जुड़े होंगे? देव शास्त्र गुरु से जुड़े होंगे तो कर्मों का नाश होगा। अब परीक्षा है आपकी, आप कितने गुरु से जुड़े हैं। हम देखते हैं
आप कितने गुरु से जुड़े हैं, आप कितना लाभ लोगे। अब आपकी परीक्षा है, अब आपकी क्या है, परीक्षा है। वैसे आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, अभी हाल आज लेंगे, हमारे सांगनेर वाले भैया लोग लेंगे आज एग्ज़ाम, लेंगे ना आज, तो अब हम भी लेंगे आपका एग्ज़ाम। यूँ तो बहुत आए बार बार, बामोरा भी आए, कुंडलपुर भी आए, द्रोणगिरी भी आए, आओ महाराज, आओ महाराज, आओ महाराज। अब ठीक है, हम आए हैं आपके कर्मों को झाड़ने के लिए, अब आप कितना हमारा लाभ ले पाते हो देखते हैं। वैसे तो आपको हम स्पष्ट बता दें, पहले एक बार आए हम, पर परम पूज्य बड़े महाराज योग सागर जी के साथ आए थे पहली बार, अब दूसरी बार आपके पास आ रहे हैं। पर अब हम पहले आए थे योग सागर जी के साथ, लेकिन अब क्या, अब किसके साथ आए, एक ऐसे वैसे नहीं, तपस्वी साधक हैं, बहुत कम लेकर भी बहुत ज़्यादा देने वाले से महान साधक, जो नित्य नए उत्कृष्ट तप करते हैं, जो क्या आप देखना, आप पता चलेगा, आप उनको रोक लोगे, आपकी अगर निवेदन से रुक गए तो आप देखोगे रोज के रोज कभी उनोदर कर रहे हैं, तो कभी वत्ती परिसंख्यान कर रहे हैं, तो कभी रस परित्याग कर रहे हैं। वैसे ध्यान की साधना में अग्रणी उत्कृष्ट यतिराज पूज्य संधान सागर जी महाराज आपके योग संयोग से आपके गांव में आए। अब कितना लाभ ले पाते हो ये तो आपके ऊपर है, आप जितना लाभ ले पाते हो लो। एक तरफ तो हम हैं और एक तरफ आपकी दुकान और आपका घर है, एक तरफ हम दो हैं और एक तरफ आपके दुकान और आपका घर है। पुण्य कमाने का अवसर आपके सामने आया है, अब आप पुण्य को ठोकर मारते हो तो मार लो। अब आपके सामने दोनों चीजें, पुण्य भी है और पाप भी है, दुकान और घर पाप है और ये गुरु पुण्य है। अब देखते हैं आप किसके पास किसको अपनाते हो, पुण्य को कि पाप को। जो मौका दोनों आपके पास है। हम बामोरा में थे बिहार, तो बामोरा में क्या चातुर्मास किया, आपने सुना होगा हमारा चातुर्मास कहाँ हुआ, बामोरा में एक परिवार पीछे रहता था, वो कभी पूरे चातुर्मास में हमसे नहीं जुड़ा। सुनना ध्यान से, फिर नहीं तो आपकी भी ऐसी स्थिति हो जाएगी। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। तो बामोरा में पूरे चातुर्मास में वो पीछे रहता था। अंत समय में उसकी माँ बहुत अस्वस्थ हो गई, उनने निवेदन किया महाराज चलो, हम गए, महाराज जी भी गए, संबोधन दिया, माँ की समाधि हुई। अंत में वो श्रावक जुड़ गया। जुड़ने के बाद आखिरी दिन वो फूट फूट के रोने लगा, बोले पूरा चतुर्मास हो गया महाराज और मैं आप दोनों से जुड़ नहीं पाया, आप यहाँ रहते थे, मैं पीछे रहता था, आपके दर्शन तक नहीं कर पाया। सोचो ये स्थिति है, मेरा अंत समय तक भी मैं आपसे जुड़ नहीं पाया। अच्छे भाव थे, शुरू से लेकर आखिरी तक वो ना गुरु से जुड़ा था ना धर्म से जुड़ा था, अंत में लेकिन जुड़ गया था। हम इतना ही बोले कोई बात नहीं, आते रहना, अब गुरुओं को छोड़ना मत। कोई सुबह का जागा अगर शाम को आ जाता है तो कहते हैं मुसाफिर आ गया है, तो आ तो गया था अपने घर में। और हुआ ये कि हम थोड़े दिन बाद आए, कुंडलपुर तक आए और वो आखिरी तक बड़े बाबा के दर्शन करने लगा और अंत समय में बीमारी हुई और उनके प्राण चले गए।